Hello bachcho, let's see the question. The question says each question in this section has 4 choices A, B, C and D, out of which only one is correct. Mark your choices as follow. Option A, statement first is true, statement second is true, statement second is correct explanation of statement first. Option B, statement first is true, statement second is true, statement second is not a correct explanation for statement first. Option C, statement first is true, statement second is false. Option D, statement first is false, statement second is true. Statement first, let f of x is equal to 20 divided by 4x cube minus 9x square plus 6x. Then the range of f is equals to close interval 6 comma 20. Statement second, f increases on open interval 1 by 2 comma 1 and decreases on open interval 1 comma infinity union ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कोमा 1/2। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट फर्स्ट हम लोग क्या कहते हैं कि हमने लेट करना है एफ ऑफ एक्स जो ये हमारे इक्वल है 20 डिवाइड बाई 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x के। तो हमको ये बताना है क्या जो हमारी रेंज ऑफ एफ आएगी हमारी और क्लोज इंटरवल 6,20 होगी। और स्टेटमेंट 2 हमारे कहते हैं कि एफ जो है हमारे इंक्रीजिंग होगा ऑन ओपन इंटरवल 1/2, 1 एंड डिक्रीजिंग होगा ओपन इंटरवल 1 इन्फिनिटी यूनियन ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी 1/2। हमारे पास 4 ऑप्शन थे, बताना अनुसार कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बेसिकली हमको ये बताना है कि क्या हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट हो तो दोनों करेक्ट है या दोनों में से एक भी करेक्ट नहीं है, या जो हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट उसकी एक्सप्लेनेशन सही दे पा रही है या नहीं दे पा रही। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। की कॉन्सेप्ट हमारे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी ए फंक्शन। एफ हमारा क्या है, एक्स टू वाई पे एक फंक्शन। देन रेंज ऑफ एफ ये हमारे इक्वल होते हैं किसके, ये हमारे यहाँ पे इक्वल होती है एफ ऑफ एक्स के साथ। जब यहाँ पे जो हमारा ये एक्स है ये किसको बिलोंग करता है, ये हमारा बिलोंग करता है कैपिटल एक्स, मीन्स हमारे कैपिटल एक्स वाले सेट को। ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। सेकेंड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। यहाँ पे जो आई के एक इंटरवल है, देन देखो हमारे यहाँ पे क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। एफ ऑफ एक्स माना पे क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन किस पे, हमारे ये इंटरवल आई पे, ऑन आई। एंड अगर हमारे क्या हो, इफ जो हमारा एफ डैश एक्स होगा अगर हमारे लेस देन 0 इसके लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू I1 या I1 हमारा क्या इंटरवल है। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे एक्स हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन I1 मीन्स हमारे इंटरवल I1 पे हम करेंगे इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास गिवन और गिवन है कि जो एफ ऑफ एक्स है हमारा इक्वल है 20 डिवाइडेड बाय 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x के। अब हम करेंगे चेक करते क्या इसकी रेंज हमारे पास क्लोज इंटरवल 6,20 आ रही है या नहीं आ रही। अब देखो अगर हमें कर ले लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लें कि जी ऑफ एक्स जो है ये हमारे से इक्वल है, ये हमारा इक्वल है 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू करते हैं इन तीनों टर्म में से क्या कर लेते हैं, x को कॉमन आ जाएगा x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6। अब देखो हमारे क्या जाएगा, जी ऑफ एक्स तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है जब x हमारे इसके इक्वल होगा 0 के। जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 एट x इज इक्वल्स टू 0।
अगर जी ऑफ एक्स हमारा जीरो है एट एक्स इक्वल टू जीरो, हमारा रखा है दिस इम्प्लाइज दैट कि एफ ऑफ एक्स हमारा इक्वल हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई जीरो मीन्स इन्फिनिटी के एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। उसको हमारा क्या कि एफ ऑफ एक्स तो हमारा एक अनबाउंडेड फंक्शन हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट कि एफ ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड फंक्शन। एफ ऑफ एक्स हमारा एक बाउंडेड फंक्शन तो होगा नहीं, इसका मतलब लाइन कर दे कि जो हमारी रेंज आएगी, रेंज ऑफ एफ ये हमारी इक्वल नहीं हुई क्लोज इंटरवल 6,20 के। बिकॉज देखो 6,20 के अंदर सिर्फ फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब कि एफ ऑफ एक्स हमारा फाइनाइट होगा, बट एफ ऑफ एक्स तो हमारा फाइनाइट नहीं है, वो हमारा क्या है, बाउंडेड नहीं है, वो हमारा अनबाउंडेड है, इसीलिए हमारे रेंज के इक्वल नहीं। इसका मतलब हमारे पास क्या है, जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है वो हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। एफ ऑफ एक्स ये हमारा इक्वल था 20 डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स के, जहाँ पे जो जी ऑफ एक्स था ये हमारा इक्वल था, ये हमारे इक्वल था 4x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x। यहाँ से हम एक बात बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारा इंक्रीजिंग तब होगा जब जी ऑफ एक्स हमारा होगा डिक्रीजिंग होगा, और एफ ऑफ एक्स हमारा डिक्रीजिंग तब होगा जब जी ऑफ एक्स हमारा होगा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जी ऑफ एक्स जो है ये हमारा इक्वल है, ये हमारा इक्वल है 4x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। तो अगर हमने चेक करना है कि जी ऑफ एक्स हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होगा, तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि हम ये चेक करें कि फंक्शन का पर डेरिवेटिव क्या है। जी डैश ऑफ एक्स ये हमारे इक्वल आ जाएगा, ये हमारे इक्वल आ जाएगा 4 × 3 मीन्स 12 x³ माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 9 × 2 मीन्स 18 x² माइनस 1 मीन्स 1 प्लस हमारा जाएगा 6 implies दैट जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू करेंगे इन तीनों टर्म में से कर लेंगे 6 को कॉमन पा जाएगा 6 × 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। दिस इज इक्वल्स टू 6 × 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1। दिस इज इक्वल्स टू 6 × अब हम करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x में कर लेंगे 2x को कॉमन पा जाएगा 2x इंटू वहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 से कर लेंगे माइनस 1 को कॉमन पा जाएगा माइनस 1 × x माइनस 1। दिस इज इक्वल टू हमारे इक्वल हो जाएगा ये 6 × 2x माइनस 1 × x माइनस 1 के जी डैश ऑफ एक्स। अब ये चेक करते कि जी डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो कब होगा और लेस देन जीरो कब होगा, क्योंकि इससे हमारा पता लग जाएगा कि जी एक्स जो हमारा फंक्शन है वो हमारा कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है। इसीलिए चेक करने क्या करता है, देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे x माइनस 1 को हम जीरो पुट कर दें तो हमारे पास इसके वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। लेट में यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा यहाँ 1 कहीं यहाँ लाइक करेगा हमारे इस नंबर लाइन पे। हमारा सेकंड फैक्टर से क्या है 2x माइनस 1, अगर 2x माइनस 1 को जीरो पुट करना तो क्या वैल्यू आ जाएगी x की, वो हमारे वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 2। तो देखो 1 डिवाइड बाई 2 हमारा कहाँ पे लाइक करेगा, वो हमारा देखो यहाँ कहीं लाइक कर दें 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम चेक करते हैं किस इंटरवल पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में फंक्शन क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं ये वाला जब हमारे पास इंटरवल क्या होगा -∞, 1/2 का ओपन इंटरवल होगा। देखो अगर इनमें से कोई वैल्यू पुट करते हैं हम, सपोज हमने वैल्यू 0 पुट कर दी, हमारे पास क्या आ जाएगा 6 × 2 × 0 माइनस 1 × 0 माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव, मीन्स हमारा इस इंटरवल में हमारा वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आ जाएगी। अगर देखो हम क्या करें 1/2 1 का जो हमारा ओपन इंटरवल में कोई एक वैल्यू पुट कर लेट अस सपोज हम वैल्यू पुट करते हैं 0.6, तो हमारे पास जो ये 2x माइनस 1 ये तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन x माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, जब वैल्यू x 0.6 पुट आ जाएगी वैल्यू नेगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस हमारे वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी ना। ओपन इंटरवल 1, वाला अगर यहाँ पे देखो कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो 2x माइनस 1 जब एक्स पे 2 पुट करने पे ये भी हमारा पॉजिटिव बनेगा, और x माइनस 1 भी 2 के लिए पुट करने पर क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो हमारे पास इंटरवल पर जी डैश एक्स हमारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। हमारा पे क्या आएगा कि जी डैश एक्स जो है ये क्या है हमारा ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स। जब एक्स हमारा किसको बिलोंग करेगा, जब एक्स हमारा पे बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 1, यूनियन ओपन इंटरवल -∞, 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड
जी डैश एक्स जो है ये क्या होगा, ये हमारा लेस देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स, जब एक्स हमारा एक्स पे बिलोंग कर जाएगा, जब एक्स हमारा बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 1/2, 1 को। दिस implies दैट कि g ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, जी एफ हमारा रहेगा इंक्रीजिंग होगा किस इंटरवल पे, ऑन 1, इसका ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल ऑफ -∞, 1/2 एंड g ऑफ x इज डिक्रीजिंग, जी एफ में रहेगा डिक्रीजिंग कब होगा, g ऑफ x इज डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 1/2, 1। यहाँ हमने क्या अपने की कॉन्सेप्ट का यूज किया, हमने को बताया था कि अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ग्रेटर देन जीरो आता है तो उस इंटरवल पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर लेस देन जीरो आता है तो उस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। दिस सिंपलाइज हम अप्लाई करते हैं कि एफ ऑफ एक्स, जब जी ऑफ एक्स हमारा इंक्रीजिंग था तो एफ ऑफ एक्स था डिक्रीजिंग था, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ ऑफ रहेगा डिक्रीजिंग होगा ऑन किस इंटरवल पे, यहाँ पे ओपन इंटरवल 1, यूनियन ओपन इंटरवल -∞, 1/2 एंड एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ ऑफ हमारा इंक्रीजिंग कब था, जब हमारा क्या था, जी ऑफ एक्स क्या था, डिक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 1/2, 1, बिकॉज एफ ऑफ एक्स हमारा जब इंक्रीजिंग था, कब था वो, जब जी ऑफ एक्स हमारा क्या था, डिक्रीजिंग था। इसका मतलब कि हमारी स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया कि हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट तो इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड क्या है हमारी करेक्ट है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन डी है वो क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.